नमस्ते। आजकल ईरान और पाकिस्तान के बीच ना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। ईरान का जो स्टेट मीडिया है वो खुलेआम पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई जो देश बिचौलिए का काम कर रहा है, क्या वही शांति की कोशिशों में रोड़ा अटका रहा है? और क्या इसी वजह से अमेरिका और ईरान का तनाव कभी खत्म ही नहीं होगा? तो इस पूरे बवाल के सेंटर में क्या है? एक बहुत ही विस्फोटक दावा। और ये दावा किया है ईरान के एक जानी मानी सरकारी पत्रकार ने। वो सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं पाकिस्तान के पावरफुल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर। कहना यह है कि देखो, ईरान ने एक जरूरी मैसेज दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी कंफर्म ही नहीं किया कि मैसेज आगे पहुंचा या नहीं। तो ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, ये तो पूरी मीडिएशन की प्रोसेस पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, तो चलिए जरा इस इल्जाम की गहराई में उतरते हैं। ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान ना एक डबल गेम खेल रहा है। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए तो वो एक न्यूट्रल बिचौलिया बना हुआ है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे किसी और का फायदा करा रहा है। तो कुल मिलाकर आरोप ये है कि पाकिस्तान जानबूझकर इंटेंशनली पीस प्रोसेस को अमेरिका के फेवर में झुका रहा है। मतलब उनका ये मानना है कि पाकिस्तान का मकसद शांति लाना है ही नहीं, असली मकसद तो बस नेगोशिएशन टेबल पर अमेरिका को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दिलाना है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान जो ये इतना बड़ा दावा कर रहा है, क्या इसमें कोई सच्चाई भी है? चलिए देखते हैं कि ईरान अपनी बात के सपोर्ट में क्या सबूत दे रहा है। देखिए, ईरान का जो पूरा आर्ग्यूमेंट है ना, वो दो मेन पिलर्स पर टिका है। आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो पहला तर्क है सिस्टमिक बायस का, यानी एक ऐसा पक्षपात जो सिस्टम में ही घुसा हुआ है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि भाई पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिश्ते इतने पुराने और इतने गहरे हैं कि वो ईरान के मामले में न्यूट्रल रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और ये कोई हल्का फुल्का झुकाव नहीं है। जरा देखिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स उड़ती है अमेरिकी F-16 जेट्स पर। अमेरिका ने बार बार पाकिस्तान को बड़े बड़े इकोनॉमिक बेलआउट्स दिए हैं, मुश्किल से निकाला है। और इतना ही नहीं, रेकोदेग माइन जैसे प्रोजेक्ट्स में सीधा अमेरिकी इन्वेस्टमेंट है। और तो और मौजूदा सरकार ने ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनी में भी पैसा लगाया है। तो ईरान का सवाल सीधा है, जब डिपेंडेंसी इस लेवल की हो तो फिर न्यूट्रल होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अच्छा, अब आते हैं ईरान के दूसरे सबूत पर। और ये तो और भी डायरेक्ट है। ये एक खास मैसेज के बारे में है जो ईरान के मुताबिक कभी पहुंचा ही नहीं जहां उसे पहुंचना था। इसे आप ब्रोकन मैसेज की घटना कह सकते हैं। कहानी ये है कि ईरान ने जनरल मुनीर को अमेरिका के लिए कुछ स्पेसिफिक शर्तें दी थीं नेगोशिएशन के लिए। लेकिन अब ईरान को शक है कि पाकिस्तान ने या तो वो मैसेज अमेरिका तक डिलीवरी नहीं किया, या फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को नाराज करने से बचने के लिए उस मैसेज में ही हेरफेर कर दी। तो ठीक है, ये तो हो गई डिप्लोमेसी की बातें, पर इसका असल दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब इसके नतीजों को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर, ट्रस्ट का पूरी तरह से खत्म हो जाना। ईरान को अब इस पूरी प्रोसेस पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। और जाहिर सी बात है, जब भरोसे की नींव ही ना हो तो उस पर शांति की इमारत भला कैसे टिकेगी? और इसका असर इकोनॉमी पर भी पड़ता है। जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बनी रहेगी, क्रूड ऑयल की कीमतें $100 के आसपास ही मंडराती रहेंगी। और ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी खबर है। लेकिन बात सिर्फ तेल की कीमतों की नहीं है। अब खतरा एक नए लेवल पर जा रहा है। ईरानी मीडिया अब पर्शियन गल्फ में समंदर के नीचे जो इंटरनेट केबल्स बिछी है ना, उन्हें टारगेट करने की धमकी दे रहा है। सोचिए जरा, ये एक ऐसा मूव होगा जिसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, लेकिन धमकी देना एक बात है और उसे पूरा करना दूसरी। सच तो ये है कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। क्यों? पहली बात, ऐसा करने का मतलब होगा पूरे रीजन को अपना दुश्मन बना लेना। दूसरी बात, ये केबल्स अमेरिकी नेवी की 24/7 निगरानी में है और टेक्निकली भी अंडर वाटर ड्रोन से इन्हें टारगेट करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये एक ऐसा दांव है जिसमें ईरान का फायदा कम और नुकसान कहीं ज्यादा होगा। तो ठीक है, अगर मीडिएशन फेल हो चुकी है तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या इस डेडलॉक को तोड़ने का कोई तरीका बचा है? एक 2-स्टेप सोल्यूशन सुझाया गया है। स्टेप 1, जो बायस्ड मीडिएटर हैं उन्हें हटाइए, मतलब पाकिस्तान को इस बातचीत की प्रोसेस से बाहर करो। और स्टेप 2, डायरेक्ट बात करो, यानी जो मेन पार्टियां हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल, उन्हें एक दूसरे से आमने सामने बैठकर बात करनी होगी। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए रशिया यूक्रेन वॉर का एग्जाम्पल दिया गया है। सोचिए,
कितने सारे देशों ने समिट्स कर लिए, कितनी मीटिंग्स हो गई, पर नतीजा 0। क्यों? क्योंकि जो असली प्लेयर्स हैं, रूस और यूक्रेन, वो तो सीधे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बात साफ है कि कई बार बिचौलियों के जरिए बात करना सीधे बात करने का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। और आखिर में एक सवाल, एक बहुत जरूरी सवाल। क्या एक बायस्ड मीडिएटर, यानी एक ऐसा बिचौलिया जो किसी एक का पक्ष ले रहा हो, वो किसी भी मीडिएटर के ना होने से भी ज्यादा खतरनाक है? यह सवाल इस पूरे क्राइसिस की जड़ में है और इसका जवाब ही शायद इस रीजन का भविष्य तय करेगा।